पाकिस्तान ने यह तय कर लिया है कि जो भी हमारे सरहदों पे या हमारे घर में आके या हमारे मुल्क में आके जो भी टेररिज्म करेगा हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो कोई भी हो, किस मुल्क से भी हो। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फ़ौज, हम सब एक साथ हैं और इनका हम सब मुकाबला करेंगे। मुल्क में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। वादा करता हूँ कि सरहदों की हिफाजत करने वाले हमारे बेटों का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम और फ़ौज एक साथ हैं, दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में हमले में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। मीर अली में शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। कहा कि पाक फ़ौज ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पेशावराना महारत और वफादारी के आला मेयार कायम किए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक फ़ौज के बहादुर सपूतों ने जुर्रत के साथ दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। शहदा हमारा इफ्तिखार हैं और उनकी लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। वतन पर कुर्बान होने वाले बेटों की नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, हाजिर सर्विस आला फ़ौजी और सिविल अफसरान भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। शहदा की मैयतें उनके आबाई इलाकों में पहुँचा दी गईं। पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में गुज़श्ता रोज़ दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला किया। हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई, जिसके बाद मुताद्दिद खुदकुश हमले किए गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ ने तमाम 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ताहम शदीद फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने दहशतगर्दों के नापाक असाइम को मिट्टी में मिलाया। पूरी कौम को शहदा पर फख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का भी शहदा को खिराज अकीदत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने सोशल मीडिया पर जारी शहदा की तौहीन से मुतालिक मुहिम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि सियासी तनकीद ज़रूर करें, मगर शहदा की तौहीन हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। कुछ रेड लाइन्स पार नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। ऐसे अकाउंट्स की शनाख्त की जा रही है, उनसे मुतालिक एक्शन लिया जाएगा। कराची में यौमिया 10,000 से ज़ायद ट्रैफिक चालान कटने लगे। कराची के शहरियों से चालान की मद में रोजाना तकरीबन 1 करोड़ रुपए वसूल किए जा रहे हैं। कराची की शाहराहों और चौराहों पर 8 से 10 ट्रैफिक पुलिस एहलकार और अफसरान नजर आते हैं। गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को रोकते हैं और कानून की मुख्तलिफ शिकें तोड़ने का जवाब बताकर चालान कर दिया जाता है। सैकड़ों हजारों रुपए के चालान महंगाई से परेशान अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा करने लगे। कराची में 90 ट्रैफिक सेक्शन हैं। ट्रैफिक पुलिस के अमले का दावा है कि हर एक सेक्शन ऑफिसर को रोजाना 25 से ज्यादा चालान का टारगेट दिया जाता है। शहरियों का कहना है कि कुछ एहलकार ज्यादा पैसों का चालान से डराते हैं, फिर चंद 100 की रिश्वत पकड़कर कच्ची पर्ची थमाकर कहते हैं आगे कोई पूछे या रोके तो पर्ची दिखाकर कहना पीछे दे आया हूं। DIG ट्रैफिक का कहना है कि कवानीन की खिलाफ वर्जियों के बाद चालान में इजाफा हुआ है। कराची समेत सिंध के मैदानी इलाकों में आज से गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। मौसमियाती तज्जियाकार ने खबरदार किया है कि आज से बुध तक दिन में दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सिंध के वस्ती और मशरकी हिस्सों में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक भी जा सकता है। शहर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री तक रहने का इम्कान। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम जुज़वी अबर आलूद रहेगा। कोशिश है कि PIA की निजकारी का टेंडर मई में मुकम्मल कर लिया जाए। हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत। कहा मुश्किल वक्त आया तो पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए नून लीग के साथ खड़ी हुई। आसिफ अली जरदारी बतौर सदर वफाक और नून लीग की हुकूमत को मजबूत करेंगे। इलेक्ट्रिक बाइक्स मुल्क में लाई जाएं तो तेल का खर्चा कम किया जा सकता है। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा कराते वक्त वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने भी कहा कि PIA की निजकारी सबसे पहले होगी।
रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने पीआईए की निजकारी को मुस्तरद कर दिया। कहा पीआईए को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ठीक किया जा सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इदारा मुनाफा बख्श हो सकता है। पंजाब हुकूमत की जानिब से 30 लाख से जायद घरानों को निगहबान रमजान पैकेज की फराहमी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि आवाम को उनका हक उनकी दहलीज पर पहुंचाना हमारा फर्ज है, किसी पर एहसान नहीं। 64 लाख घरानों को उनकी दहलीज पर रमजान पैकेज की तरसील मुनफरिद रिकॉर्ड है। कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड और QR कोड के जरिए शफाफियत को यकीनी बनाया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हमने इस्लाह करनी है और आगे बढ़ना है। अगर हम इंतकाम पर लगे रहेंगे तो इस्लाह नहीं कर पाएंगे। अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बातचीत में अली अमीन गंडापुर ने दावा किया कि जो डोनाल्ड लू ने किया है वो तमाम साजिशें अवाम के सामने आएंगी। बस अब वक्त का इंतज़ार है कि कब ये साजिशी अनासिर बेनकाब होंगे। गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर ने अडयाला जेल में बानी PTI से 30 मिनट तक मुलाकात में सेनेट इलेक्शन के लिए खैबर पख्तूनख्वा से नामों पर मुशावरत की। कोयटा में बकरे और गाय के गोश्त और मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतों में इजाफा। बकरे का गोश्त 100 रुपये इजाफे से 2100 रुपये फी किलो और गाय का गोश्त 50 रुपये इजाफे से 1100 रुपये किलो तक पहुंच गया। बकरे के गोश्त का सरकारी रेट 1700 और गाय के गोश्त का निर्ख 900 रुपये किलो है। पेशावर की शहरी गिरा फरोशों के रहमो करम पर शहरियों की सरकारी निर्खनामे पर अमल न होने की शिकायत। कस्टमर की कुव्वत खरीद नहीं है। कस्टमर आता है, रेट पूछता है और चला जाता है। राशन तो पूरा करना है, सब ने खाना तो है ना, अब कपड़े क्या करेंगे। खुसूसी डिस्काउंट करें और गरीब आदमी को जो रिलीफ देने का ऐलान करा है वो गरीबों तक पहुँचे। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ महंगाई में भी बदस्तूर इजाफा होने लगा। महंगाई के खौफ से शहरियों को ईद के लिए नए कपड़े खरीदने में मुश्किलात। दुकानदार भी कारोबार न होने के बायस परेशान। खरीदारों के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले में इस साल कपड़ों की कीमतों में दुगना इजाफा हुआ है। बिजली और गैस के बिलों और अशियाए खुरोनोश की बढ़ती कीमतों के साथ ईद की खरीदारी नामुमकिन हो चुकी है। दुकानदारों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम करे। तावान में ताख़ीर और मुज़ाहमत पर कच्चे के डाकुओं के हाथों कत्ल। दुकानदार की नमाज जनाजा सादिकाबाद में अदा कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। डाकुओं ने 2 मुग़वियों को कत्ल करके लाशें दरिया में फेंक दी थीं। दूसरे मुग़वी की तलाश जारी है। कराची साइट एरिया में बैटरी के कारखाने में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। 5 फायर टेंडर्स और 1 वाटर बाउजर ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। इंचार्ज फायर स्टेशन का कहना है कि आग मुकम्मल तौर पर बुझने के बाद ही वजह मालूम हो सकेगी। आग से गोदाम में रखी कई बैटरियां और दीगर सामान जल गया। इलाका मकीनों के मुताबिक नमाज फजर के बाद जोरदार धमाका हुआ। फैक्ट्री के पिछले हिस्से की दीवारें गिर गईं। कराची के इलाके DHA फेज 2 में अफ्तार के चंद मिनट बाद डाकुओं का सुपर स्टोर पर धावा। 6 मुल्जिमान असलहे के जोर पर 40,000 रुपए, 5 मोबाइल फोन और कीमती सामान लूट कर फरार। मुल्जिमान ने शनाख्त से बचने के लिए मास्क पहन रखे थे। सरगोदा के इलाके शाहनगर में 20 साल की लड़की से मुबैना ज्यादती। मुल्जिम वीडियो भी बनाता रहा। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित हो गई। मुकदमा दर्ज। मुल्जिम गिरफ्तार ना हो सका। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की घरों में काम काज करती है। नवाबशाह के इलाके मुहाजिर कॉलोनी में कम उम्र लड़की ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि अहले खाना मुबैना तौर पर लड़की की जबरदस्ती शादी करवा रहे थे। लड़की की लाश पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दी गई। बारखान कोहलू सरहदी पहाड़ी सिलसिले कोहे जानदरान के जंगलात में आग लग गई। नायाब जड़ी बूटियाँ, कीमती दरख्तों, जंगली हयात को शदीद नुकसान का खदशा। मकामी अफराद का कहना है कि हफ्ते की दोपहर से पहाड़ी इलाके में लगी आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली है।
वज़ीर आला बलोचिस्तान की आग पर फौरी काबू पाने की हिदायत। DG PDMA का कहना है कि आग पर काबू पाने के लिए PDMA का अमला और इमदादी सामान जल्द बारखान पहुंच जाएगा। सेनेट इलेक्शन का सबसे बड़ा अपसेट, पीपल्स पार्टी ने रजा रब्बानी को सेनेट का टिकट नहीं दिया। मौला बख्श चांडी और रुखसाना जुबैरी भी सेनेट के टिकट से महरूम। सिर्फ कुर्रतुल ऐन मरी अपना टिकट बरकरार रख पाई। तजुर्बाकार सेनेटर्स की जगह पीपल्स पार्टी नए नाम सामने ले आई। काजिम शाह, अशरफ जतोई, नदीम भुट्टो, सरफराज रॉजर, दोस्त अली और मसरूर एहसन को टिकट मिल गया। मुस्लिम लीग नून ने सीनियर रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद और आसिफ किरमानी को टिकट से महरूम कर दिया। हाफिज अब्दुल करीम भी टिकट से महरूम। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना महमूद उल हसन इस बार पीपल्स पार्टी के टिकट पर सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। PTI भी पीछे ना रही। सेनेट में अपने लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम और सेनेटर वलीद इकबाल को टिकट से महरूम कर दिया। टिकट से महरूम उम्मीदवार अब सेनेट में दिखाई नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज़ाद हैसियत में सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। नून लीग ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, परवेज़ रशीद, इसहाक डार, तलाल चौधरी, आहा चीमा और मुस्तफ़ा रमदे को टिकट जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने यास्मीन राशिद, सनम जावेद, हामिद खान, जुल्फी बुखारी और उमर सरफराज चीमा को मैदान में उतार दिया। खैबर पख्तूनख्वा से मुराद सईद, फैसल जावेद और आज़म स्वाति के कागजात भी जमा। एमल वली बलोचिस्तान से सेनेट की नशिस्त के उम्मीदवार। MQM के भी 4 उम्मीदवार मैदान में। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। सेनेट इलेक्शन 2 अप्रैल को होंगे। MQM के 40वें यौम तासीस पर आज जलसे की तैयारियां। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की KMC ग्राउंड PIB कॉलोनी आमद। तैयारियों का जायजा लिया। कारकुनान के हमरा केक भी काटा। महकमा जंगली हयात सिंध ने पहली बार चिड़िया शुमारी का आगाज कर दिया। जंगली हयात से लगाव रखने वाले शहरी आज से इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। मुहिम के दौरान चिड़िया की वीडियोस और तस्वीर बनाने के साथ उनकी लोकेशन भी नोट की जाएगी। चिड़िया शुमारी के नतायज का ऐलान 20 मार्च को किया जाएगा। HPL PSL 9 का चैंपियन कौन? इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान स्कल टाइटल के लिए मुकाबला करेंगी। दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दिलचस्प मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी को 5 विकेटों से हराकर फाइनल तक रसाई हासिल की। इमाद वसीम और हैदर अली की नाकाबिले शिकस्त 50s। गाजा पट्टी के शहर दीर अल बलाह में एक घर पर इसराइली बमबारी में 12 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के शहर नाबलस में यहूदी आबादकारों ने करीबी इलाकों पर धावा बोल दिया। यहूदी आबादकारों ने फलस्तीनी शहरियों को बेदखल करने की धमकियां दी। फलस्तीनी इलाकों में फायरिंग और पथराव किया। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज के छापों में मजीद फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। इसराइली फ़ौज के शाम के जनूबी इलाके में मिसाइल हमले में एक शामी फ़ौजी ज़ख्मी हो गया। बरतानवी मिलिट्री एजेंसी का कहना है कि खलीज अदन में एक कार्गो जहाज़ के करीब धमाका हुआ, जिसमें जहाज़ और अमला महफूज रहा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने यमन के हौसियों के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में मुतादिद ड्रोन तबाह करने का दावा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदों ने तेल की 3 आलमी कंपनी से मुतालबा किया है कि वो गाज़ा जंग के दौरान इसराइली फ़ौज को तेल की सप्लाई बंद कर दें। बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी का माह रमज़ान में इसराइली खजूरों का बॉयकॉट। इसराइल से सालाना $10 बिलियन की 30,000 टन खजूरें बरतानिया दरामद की जाती हैं। हज़ारों फ़लस्तीनियों के कत्ल पर बरतानिया में इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट की मुहिम जारी है। रूस में सदारती इंतखाब के मौके पर मुख्तलिफ रूसी रीजन्स में यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए। रूसी हुकाम के मुताबिक क्रेस्नोडार रीजन में ड्रोन हमले में ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। एक शख्स हलाक हो गया। मॉस्को की जानिब आने वाले मुतादिद ड्रोन्स मार गिराए गए। रूस के 8 रीजन्स में यूक्रेन के 35 ड्रोन्स तबाह किए गए हैं। रूस ने इल्ज़ाम आयद किया है कि यूक्रेन रूसी सदारती इंतखाब को मुतासर करने के लिए दहशतगर्दी की सरगर्मियाँ कर रहा है। रूस में सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग का आज आखिरी दिन। रूस के तकरीबन 11 करोड़ 23 लाख अफराद वोटिंग के अहल हैं। पहली बार 29 रूसी इलाकों के वोटर ऑनलाइन वोट डाल रहे हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद नताइज का फौरी ऐलान किया जाएगा।
सदारती इंतखाब में रूसी सदर प्यूटिन की जीत का कवी इम्कान है। फतह की सूरत में सदर प्यूटिन 5वीं बार रूस के सदर बन जाएंगे। प्यूटिन 1999 से रूस पर हुक्मरानी कर रहे हैं। यूरोपीय मुल्क आइसलैंड में आतिशफशां फिर फट पड़ा। दिसंबर से अब तक चौथी मरतबा इस पहाड़ से लावे का अखराज हुआ है। लावा फैलने के खदशे के पेश नज़र करीबी शहर खाली करा लिया गया और इलाके में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। ये आतिशफशां मुल्क के जनूबी जजीरे के करीब है। पाकिस्तान का जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया से निपटने के इकदाम की करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। करारदाद पाकिस्तान ने OIC की जानिब से जनरल असम्बली में पेश की। दफ्तर खारजा के मुताबिक जनरल असम्बली ने मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक, दुश्मनी या तशद्दुद पर उकसाने की मजम्मत की। 20 मार्च को पाक अमरीका ताल्लुकात में नई तारीख रकम होगी। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क की असम्बली में पाकिस्तान के लिए अहम करारदाद पेश होगी। न्यूयॉर्क असम्बली के डिप्टी स्पीकर सिस्टर स्टेट करारदाद पेश करेंगे। न्यूयॉर्क को सिंध पंजाब की सिस्टर स्टेट बनाने की सिफारिश की जाएगी। करारदाद की मंजूरी से तिजारत, सेहत और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ेगा। न्यूयॉर्क असम्बली के डिप्टी स्पीकर नवंबर में पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं। जिला थरपारकर के शहर मिट्टी में रमज़ानुल मुबारक के दौरान हिंदू बिरादरी की जानिब से इफ्तार के एहतमाम ने भाईचारे की रोशन मिसाल कायम कर दी। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले रोज़ेदारों की बड़ी तादाद में शिरकत। और बर्फबारी के बाद आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के खूबसूरत सयाहती मकाम अड़ंगकेल का हुस्न मजीद निखर गया। केल से अड़ंगकेल के दरमियान हर कदम बदलता मंजर शहर में जकड़ लेता है।